सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादि कोश को पढ़ रहे हैं और चतुर्थ पाद हमारा चल रहा है। 39 कक्षा मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आज 40वीं कक्षा को पढ़ेंगे और हमारे 220 सूत्र हो गए थे। चलिएगा, ओपन कर लीजिएगा। 40वीं कक्षा है, लिख देता हूं मैं और ध्यान रखेंगे। अब ये समाप्ति की ओर चल रही है। चौथा पाद समाप्त हो जाएगा आज। फिर 2 कक्षाओं में 5वां पाद या 3 कक्षाओं में 5वां पाद कर लेंगे। फिर ये पारिभाषिक चलेगी। पारिभाषिक आप सभी जानते हैं और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जहां जहां भारत देश के अंदर संस्कृत के प्रौढ़ विद्यार्थी व्याकरण आदि, चाहे नव्य व्याकरण पढ़ते हैं चाहे प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं, उन तक ये सूचना पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि पारिभाषिक ग्रंथ को कोई भी पढ़ाता नहीं है वर्तमान समय में और फिर स्वयं समझने की शक्ति नहीं होती है पाठक के अंदर, स्वयं नहीं समझ सकता इसको कोई भी। ठीक है, तो इसका लाभ अधिक से अधिक लाखों की संख्या में हमारे पाठक ले लें, यही हमारा ध्येय है। चलिएगा, ये हो गया था हमारा चंदेरादेश छह, छंदः बन गया था। ठीक है, चलिएगा, आगे का सूत्र है पच वचिभ्याम सुट च। पच वच धातोः असुन प्रत्ययो भवति, तस्य प्रत्ययस्य सुट आगमः। उस प्रत्यय को सुट आगम और हो जाता है। ठीक है, तो पक्षस, तो पक्षः, वक्षस वक्षः, ये बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये पच धातु है, ये असुन का अस्वचा, सुट का ये सा आ जाएगा इसको प्रत्यय को। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, चोह, कु से क्या हो जाएगा क, आदेश प्रत्ययों से ये ख वो श, तो पक्षस बन गया। ये ऐसे ही वक्षस बन जाएगा, सकारांत बनेगा ये। पचति इति पक्षः पूर्वोत्तर पक्ष हुआ। तो पचति इति पक्ष, इन्होंने तो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होते हैं, शास्त्र के अंदर भी होते हैं, तो वही है पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष होता है शंका, उत्तर पक्ष होता है समाधान। वक्ति येन तद वक्षः हृदयम, या इसको हृदय स्थान को भी वक्षा कहते हैं। तो ये हो गया वक्षा। वाही आधाई छंदसी, कहते हैं वह हा धाई इत्येतेभ्यः धातुभ्यः असुन प्रत्ययो भवति, सुडागमश्च छंदसी विषय। छंद विषय में सुट आगम भी हो जाएगा। और ये सभी शब्द क्या है, पुल्लिंग में प्रयोग है, ध्यान रखेंगे। तो वक्षाह, हासाह, धासाह सकारांत हैं,
असुन प्रत्यांत है, जैसे दूसरे बार रहते पुल्लिंग है इसलिए इसमें दीर्घ दिख रहा है आपको प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। तो ये हो गया उदाहरण, कुछ भी नहीं इसमें। क्या होगा, वह है ये धातु और ये असुन प्रत्यय हो गया और ये सुट हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, हो ढा, हो ढा लग करके ढ हो जाएगा। ठीक है, और षढ़ो कह सी से इसको क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। आदेश प्रत्ययो वही स्थिति हो गई, तो वक्षस और पुल्लिंग में वक्षाह। हा धातु से हासाह बन जाएगा सीधा, धा धातु से धासाह बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। सुट वहति भारम इति वक्षाह, अनड्वान वा, जो बैल होता है उसको कहा गया है। हीयते हीनो भवति इति हासाह, चंद्रमा वा, चंद्रमा को कहा है हासा। दधाति इति धासाह पर्वतो वा, तो ये पर्वत को कहा है, जो धारण करता है उसको पर्वत का धासाह कहा है। इणश्चासी, कहते हैं इण धातो हो असी पास आसी प्रत्ययो भवती। इण धातु से आसी प्रत्यय हो जाता है, तो आसी का आस बचेगा और ये इण को गुण होकर के अय आदेश होकर के अयास ऐसा बन जाएगा, तो अयाह। तो ये तो नपुंसकलिंग में और पुल्लिंग में एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, अयास दीर्घ आस, आसी प्रत्यय हो रहा है इसलिए। एक मिनट, आसी है, हाँ आसी प्रत्यय है। तो अच्छा ये अव्यय है, ध्यान रखेंगे, आगे बता दिया। एति प्राप्नोति थी अयाह अग्निर्वा, अग्नि को कहा है। स्वरादित्वात् अव्ययम, अतः एव दीर्घादि आसी प्रत्यय, इसलिए ही क्या है, इसको दीर्घ करके आसी प्रत्यय पड़ा हुआ है। तो अव्यय तो सु का तो लुक हो जाएगा पहले ही, तो अव्यय तो अयाह ऐसे रहेगा, इसका यही रूप चलेगा। मिथुने सिंह पूर्ववच्च सर्वम, कहते हैं हम्म आ, मिथुन का अर्थ पूर्व में आया था कि उपसर्ग और धातु, मतलब उपसर्ग पूर्व जो धातु होती है उसको मिथुन कहा था, पीछे भी सूत्र में आया था पिछली कक्षा में। तो वही कि उपसर्ग पूर्वात धातो हो असी प्रत्ययो भवती। हाँ, असी प्रत्ययो भवती पूर्वच्च सर्वम, पूर्वच्च सर्वम अर्थात यहाँ पर पूर्वच्च सर्वम अर्थात असुन प्रत्यय, मान पूर्वच्च अर्थात असुन प्रत्ययवच्च, माने असुन प्रत्यय के समान कार्य भी होते हैं। असुन को मान करके जो जो कार्य कहे हैं वो सारे असी को मान करके भी हो जाते हैं, तो ये इनका कहना है। तो सुपयाह सुयशाह, अब देखिए सुपूर्वक यहाँ पर है और सुपूर्व मिथुन है, ये तो यहाँ पर लिखा है ये यत्रोपसर्गे धातु क्रिया संयुक्त स्तन मिथुनम, ये पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, जहां पर ये उपसर्ग पूर्वक जो क्रिया होती है उसको मिथुनम कहा है। तत्र सति येभ्यो धातुभ्य सुन विधीयते तेभ्य सर्वेभ्य अस्थिरेव स्यात्, नियम कर दिया कि यदि मिथुन उपसर्ग पूर्वक होगी तो ऊपर जिन धातुओं से असुन का है वो असुन नहीं होगा, असी प्रत्यय होगा। ठीक है, पूर्वच्च सर्वम इति वचनात् प्रकृति प्रत्यय योग आगमादेश आदेशाश्च पूर्व द्रष्टव्य। अच्छा
ये कहते हैं कि पूर्वच्च सर्वम, माने ऊपर जिन धातुओं से असुन प्रत्यय का और असुन के योग में किसी को सुट का, किसी को नुट का, किसी को तुट का, वो सारे काम तो होंगे, केवल असुन के स्थान में असी होगा यदि उपसर्ग पूर्वक वो धातु होगी तो। ये कुल अर्थ निकल करके आया। ठीक है, वो ही कहा पूर्वच्च सर्वमिति वचनात् प्रकृति प्रत्यय योग प्रकृति प्रत्यय योगे आगमादेशाश्च, आगमादेशाश्च पूर्वत एव द्रष्टव्या स्वर भेदार्थम सूत्रजम। केवल स्वर भेद हो जाएगा, वो असुन होने के कारण से आदि उदात्त बन रहे थे, ये बन जाएंगे प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त। सुपयाः सुतपाः सुयशाः न्योजाः सुजवाः सुस्त्रोताः इत्यादयो द्रष्टव्याः। ये पहले उदाहरणों में ये सु आ गए थे, तो वही सारे बनेंगे। जैसे अभी देख लेते हैं पीछे, ये आया था हमारा जहां से असुन प्रत्यय आरंभ होगा वहां से देखेंगे। ठीक है, स्रोतस आया था एक, ये श्रुरीभ्याम तुच्च, और उससे पहले हम आरंभ से चलते हैं असुन प्रत्यय का, काफी दूर से आया हुआ है सर्वधातुभ्य असुन। ठीक है, तो वहां पर पयः बनाया था। क्या बनाया था? पयः। तो पया बनाया था, यहां पर पया बनाया है इन्होंने पा धातु से। तो पा धातु से बनाया था, तो पा असुन हो गया था पा को। ठीक है, पा धातु से पय गतऊ एक धातु ले ली हमने, या पा ले लेंगे तो बहुल वचन से ही उसको क्या है, ईकार का लोप ये हो जाएगा। ये ऐसा, अब देखिए ये सुपूर्वक पा कई धातु है, जैसे इन्होंने दिखा दिया था यहाँ पर पा पाने पय गतऊ पींग पाने। तो पा पाने, वो पा पाने से बनाएंगे, पा पाने से बनाएंगे, तो यहाँ पर अब क्या ये मिथुन हो गया, यानी सुपूर्वक उपसर्ग पूर्व पा धातु, तो इसको क्या प्रत्यय होगा? 80 होगा, 80 होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं बहुल वचन से इन्होंने ईद तो कर लिया। वैसे इन्होंने तो पय धातु से बनाया था, ये इन्होंने जो बनाया था, अभी एक मिनट, ये सूत्र हम यहाँ इन्होंने बनाया था ये 190, पयः काफी आगे बनाया था इन्होंने। सर्वधातुभ्य असुन पे इन्होंने बनाया भी नहीं था, इन्होंने और कहीं बनाया था। सिद्धांत कौमुदी में सर्वधातुभ्यो असुन पे बनाया था पयः स्वरः सदः। अब इन्होंने पयः बनाया है इनमें, इसमें तो पयः आया था यहाँ कहीं, परंतु उदाहरण में नहीं दिख रहा है।
यहां बनाया था इन्होंने, स्वामी जी ने बनाया है 191 पे, रपे रे रता एच्छ, बहुल वचन में बनाया था इन्होंने। पीयते तत्पया उदकम जलम, धातो ईत्वम पुनर्गुणे सति अयादेश पयो अस्ति पयस्विनी था। ठीक है, तो बहुल वचन से बनाया है ये वास्तव में। तो अब यहाँ पर क्या है, क्या बहुल वचन से इसको ई कर लिया इन्होंने बस, तो और गुण हो जाएगा आय आदेश होकर के सु प यस, पुल्लिंग में, इसलिए सुपयाह बन जाएगा ये। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या है, ये जो है ये अंतुदात्त बन गया। यदि और वहां जो असुन से बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो आदिउदात्त बनेगा, वहां पर बनेगा पयाह, उसका नपुंसकलिंग में प्रयोग है जो ये नित्य नित्यम से आदिउदात्त हो जाएगा। ये अंतर आ गया। बाकी इसी प्रकार से ये भी बना लेने हैं। ये तो उदाहरण आए भी थे, तपा तो उन्होंने लिया भी था वहां पर। ठीक है, ये यहां पर लिया था इन्होंने तपह, ये तपा लिया। तपति दुखी भवती तप्यते समर्थो वा भवती ये न तपह घर्म से सेवनम माघ मासो, माघ मास को कहा था। ठीक है, तो ऐसे ही सुतपाह, तो यहाँ पर भी असुन असी हो गया बस। ये ऐसे ही यहाँ पर भी हो गया न्योजाह, ये जो भी है सब जगह यहाँ पर ये क्या है, सभी पुल्लिंग में प्रयोग दिख रहे हैं। ये स्रोतस यहाँ पर क्या तुटागम भी हो गया है, शुरू धातु से तुटागम भी हो गया है, सूत्र से श्रोता आया था हमारा, ये आया था शुरू, ये आया था श्रुरीभ्याम तुट, तो यहाँ तुट भी हो गया, देखिएगा तुट हो गया, बस प्रत्यय सुन नहीं हुआ, आसी हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और गुण आदि हो ही जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही बताना चाह रहे हैं ये। तो ये होगा, ये अपने आप सिद्ध करें। सिद्ध इसमें क्या करना है, और भी जितने भी सारे बनेंगे यदि उपसर्ग पूर्वक होंगे तो सारे बन जाएंगे, केवल दो दिखा दिए बस इन्होंने। नहीं हा ना ए हा चा, कहीं बहुल वचन तो नहीं नीचे इसमें, नहीं। तो कहते हैं नई उपदे हन धातो असी प्रत्यय भवती धातो स्थाने एह आदेश, तो नई पूर्वक हन धातु को और असुन असी प्रत्यय होगा और एह आदेश हो जाएगा। तो नई का ये न का लोप हो जाएगा, न लोप नया, और तस्मा नुड़ची से यहाँ पर ये एह आदेश हो गया तो नुटागम हो जाएगा यहाँ। तो अनेहस ऐसा बन जाएगा, अनेहस पुल्लिंग में है तो अनेहा बन जाएगा ये। न हन्यते विच्छिन्नो न भवती, अनेहा कालो वा अनेहसौ अनेहसा, इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है, तो समय को कहा है इन्होंने, जिसको जो कभी मरता नहीं है। विधायो वेधच, विपूर्वक धाई धातो असुन प्रत्यय असी प्रत्ययो भवति, और विधाई इत्येतस्य वेध इति आदेश, ये आदेश हो जाता है। ठीक, तो विपूर्वक पूरे को हो जाएगा, ध्यान रखेंगे वेधादेश, विपूर्वक धाई को, तो वेधा वेधा वेधस बन गया, वेधा बन जाएगा। वेद ये धकारांत आदेश होगा। विशेषण दधाती वेधा विद्वान विधाता जगदीश्वरो, तो परमात्मा को भी कह दिया इन्होंने, विद्वान को भी कह दिया, वेदसौ वेदसा वेदसम, ये रूप दिखा दिया। इस प्रकार से चलेंगे, पुल्लिंग में दिखाए हैं। नुवो धुट्च, कहते नु धातु असी प्रत्यय भवती तस्य प्रत्यय धुड़ागमश्च, धुटागम हो जाता है। तो नु और धुटागम प्रत्यय को तो नो धाह गुण हो जाएगा। नौति स्तौति नूयते स्तूयते वास नोधाह ऋषिर्वा, ऋषि को कहा है इन्होंने।
गति कारकोपपदयोः पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वं च। ठीक है, इसका अर्थ है कि यहां पर स्वामी जी क्या अर्थ करते हैं, इनके अनुसार देख लेते हैं। गति कारक उपपदात् धातो असि प्रत्ययो भवति तस्मिन् सति गति कारक उपपदयोः पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वं च। ये क्या कहते हैं, थोड़ी अष्टाध्यायी से जोड़ेंगे। कहते हैं गति पूर्वक, गति संज्ञा इनकी है, कारक पूर्वक उपपद पूर्वक जो धातु होगी तो उससे असि प्रत्यय होगा, और तस्मिन् सति उस प्रत्यय के परे रहते होने पर गति कारक उपपदयो हो। ठीक है, माने गति कारक और उपपद यो हो पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम च, अर्थात गति और कारक और उपपद का, माने गति पूर्वक कारक पूर्व उपपद का पूर्व पद का प्रकृति स्वर होगा। ध्यान रखेंगे, ये 6वें अध्याय के दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि उत्तर पद प्रकृति स्वर से अपवाद। वहां पर क्या हो रहा था, गति कारक उपपद से उत्तर उत्तर पद का स्वर हो रहा था, गति कारको पदार्थ कृत। वहीं पर 6वें अध्याय में ये टिप्पणी लिखी होगी युधिष्ठिर मीमांसक जी ने, यहाँ पर गति कारको पदार्थ कृत इत्यनेन प्राप्तस्य उत्तर पद प्रकृति स्वरस्य अपवाद, उसका अपवाद है ये कि स्वर भी क्या है, इसके पूर्व पद का होगा प्रकृति स्वर, जो भी स्वर होगा। जैसे गति में सुतपाह सुतेजाह सुबक्षाह। ठीक है, तो इसके पूर्व पद का प्रकृति स्वर जो होगा वो लग जाएगा, स्वर यहाँ दिखाया नहीं इन्होंने, तो ये सुपूर्वक गति पूर्वक हो गया। यहाँ पर असि प्रत्यय तप धातु से, तेज धातु से, वच धातु से। कारके उग्र तेजाह हिरण्य तेजाह जातवेदाह सर्ववेदाह विश्ववेदाह, तो ये विद धातु से हो गया। ये कारक के ऊपर रहते हुए वृद्धिभ्य शृणोति इति वृद्धश्रवाः। ठीक, ये उपपद का हो गया। विष्टरे अर्थात आसने शृणोति विष्टर स्रवाः, ये विष्टर और वृद्ध के उपपद रहते हुए हो गया, तो कारक उपपद ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय आदि हो जाएगा, तो असि प्रत्यय कर लिया, सभी शब्द ये पुल्लिंग दिखा दिए यहाँ पर। तो सब जगह इसमें ऐसा मानिएगा, देखिएगा इसका तो इसका अपना स्वर हो जाएगा, एक ही है तो निपात भी है, निपाता आ जाता भवंती, तो ये हो गया। इसमें उग्र का स्वर देखना पड़ेगा, उग्र शब्द का अपना क्या स्वर है, हिरण्य का क्या स्वर है, इनका जो जो स्वर होगा, जात का क्या स्वर है, सर्व का क्या स्वर है, विश्व का, इनका जो अपना स्वर होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो बस बाकी यहाँ स्वर का मुख्य रूप से नहीं है, परंतु उसका अपवाद कर दिया है यहाँ पर 6वें अध्याय के गतिकार को पदार्थ कृत का, कि उत्तर पद का प्रकृति स्वर नहीं होगा, पूर्व पद का ही प्रकृति स्वर होगा। ठीक है, बस इतना ही समझ लेना है। बाकी स्वर यहाँ, अब इसका उदाहरण तो बहुत सारे बनेंगे, कोई धातु निश्चित नहीं की इन्होंने, ऐसी कोई भी धातु हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलिएगा। चंद्रे मोडित, कहते हैं चंद्र शब्दे उपपदे मां धातो असि प्रत्यय होती स डिच, डित होने से टी का लोप हो जाएगा आ का, तो चंद्र ऊपर रहते मां और टी का लोप हो, चंद्रमस, पुल्लिंग में चंद्रमा, ये सकारांत है चंद्रमस शब्द और पुल्लिंग है। चंद्रम आनंदम मिमीते सौ चंद्रमा सोमो व, सोम को भी कहते हैं चंद्रमसौ चंद्रमसा, अथवा जो चंद्रमा उसको भी कहते हैं। वयसी धाया, वयसी उपपदे धा धातो हो, धाई धातो हो असि प्रत्ययो भवति, तो वयोधाः, सरल है, इसमें कुछ नहीं। वयो दधाति इति वयोधाः, तरुणो वा, तरुण को कहा है इन्होंने,
जो वय माने बहुत ज्यादा आयु को जिसने धारण कर लिया तो बूढ़ा, तरुण तो नहीं होगा। क्या दिया देखते हैं यहाँ पर, तरुण ही कहा इन्होंने, युवा को, अथवा ऐसा मानेंगे जो वय को धारण करेगा, अभी जिसके पास में अधिक वय बची हुई है उसको तरुण को कहेंगे, युवा को कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां पर भी इन्होंने टीका लोप माना है। सिद्धांत कौमुदीकार ने डित की अनुवृत्ति ले आए, वैसे डित की अनुवृत्ति लाए ना लाए कोई परेश, हाँ डित की अनुवृत्ति लानी पड़ेगी, यहाँ पर चंद्रमस शब्द बनेगा तो डित से टीका लोप हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर वयोधस, यहाँ पर भी टीका लोप हो जाएगा इसमें, ये डित और माना जाएगा, डित भी होगा। ठीक है, तो वही दिखा, धाई इत्येवा पयो दधाति पयोधा समुद्रम समुद्रो वा मेघ विशेषो स्तनो वा, स्तन को भी कहा जाता है, मेघ को भी कहा जाता है, मेघ विशेष समुद्र को भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टी की अनुवृत्ति आएगी तो ये धाका जो टी का आ का लोप होकर के अस में असी का अस मिल जाएगा, तो पुरो ध पयो धस ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर तो ये पय शब्द है, इसको रुत्व आदि होकर के हसीचा होकर के उत्त आदगुणा होकर के पयो धस ऐसा बन जाएगा। ठीक है, पयसी चा, पयसी उपदे धा धातो ढाई धातो असी प्रत्यय भवती डिच्चा डिच्चा डित हो जाएगा तो पयो धस बन जाएगा। यहाँ पर धाई एवं पुरो अग्रे यजमानम दधाती पुरोधाह, नहीं ये नहीं है, ये मैंने पहले उसका पढ़ दिया था, पयः का पयोधा तो आगे सूत्र पढ़ा था इसका, ये वया वयोधा का पढ़ना था, यहाँ वयोधा का पहले वयो दधाती तो हो ही गया था, ये भी कर दिया था। ठीक है, चलिए ये हो गए दोनों। पुरस्सी च पुरस शब्दे पदे धाई धातो असी प्रत्यय होती स डिच, तो पुरो धस बन जाएगा, पुरो धा बन जाएगा, पुरस है यहाँ पर भी हसी चादी लग जाएगा। ठीक है, धाई दात्य पुरो अग्रे यजमानम दधाती इति पुरोधाह पुरोहितो वा, पुरोहित को कहते हैं जो यजमान को आगे धारण करता है। अष्टाध्यायी में हमने पुरोहित की सिद्धि की थी, तो उसका तो उलट अर्थ था कि जिसको आगे धारण किया जाता, अर्थात जिसके पीछे पीछे चला जाता उसको पुरोहित बोलते हैं। यहाँ पर कहते हैं पुरो अग्रे यजमानम ददाती स पुरोधा, पुरोहित जो यजमान को धारण करता है, सबसे पहले यजमान के पास में पहुंचता है, तो इसको कहा इस प्रकार से। अष्टाध्यायी वाला ठीक लगता है अधिक में। पुरूरवाह कहते हैं पुरु शब्दस्य, नहीं पुरूरवस, पुरु उपदे रु धातो असी प्रत्ययांताः पुरूरवा, पुरूरवस शब्द निपात्यते, या पुरूरव शब्द निपातन ही कर दिया सीधा, पुरु पुरु के पुरु को दीर्घ कर दिया, वैसे ह्रस्व आया था पुरु तो पुरु कर दिया, पुरूरवाह पुरूरवस हो जाए, पुरूरवा बन गया। तो पुरु बहु रौत रौती उपदेशति ब्रवीति वा स पुरूरवाह राजर्षि, जो बहुत अधिक उपदेश देता है उसको पुरूरवाह राजर्षि करते हैं। निपातन किया है, निपातन से क्या, इस पुरु के ऊ को दीर्घ कर दिया है, बाकी असी का प्रकरण चल रहा है, असी का हो गया, पुल्लिंग में है, राजर्षि को कहता है। चक्षेर बहुलम शिच, कहते चक्ष धातो असी प्रत्यय भवती सा बहुलम शित, और वो बहुल करके शित हो जाता है। इन्होंने क्या दिखाया है, यहाँ पर दिखाया नृचक्षाः, नृचक्षाः
राजा की आंख, बाला जो दूत आदि कुछ होगा ऐसा लग रहा है, या अभी देखते हैं। विशेषण चष्टे असौ विचक्षा, तो वे पूर्व चक्षत धातु से असुन कर असी कर दिया, उपाध्याय व उपाध्याय को कहा है। नरीन चष्टे पश्यति ख्याति व स निचक्षा ईश्वर दुष्टो वा, जो लोगों को देखता है ऐसा है, जो लोगों को देखता है वो ऐसा ईश्वर को कहा है, अथवा दुष्ट को भी कहा है। निचक्षा पुल्लिंग में। शित्वा भाव पक्षे आचष्टे असौ आख्या प्रख्या प्रजापतिर्वा, शित किया है, जिस पक्ष में इसको शित नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आर्धातुक बन जाएगा। अभी तो शित हो गया, तिंग शित सार्वधातुक हो गया। तो जिस पक्ष में इसको शित नहीं होगा बहुल से, तो क्या कहते हैं, बहुल में ही तो बहुल करके, तो तब क्या आख्या प्रख्या, या तो क्या हो जाएगा चक्षुर ख्याई, चक्षुर ख्याई, चक्ष धातु को ख्याई आदेश हो जाएगा। तो ये आंग पूर्वक आख्या आख्यस बन जाएगा, और प्रख्यस प्रख्या। तो यहां पर भी डित करेंगे, डित करने के बाद ही यहां पर ये होगा। बाकी इन्होंने जो दिखाया है, डित नहीं किया है इन्होंने, ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा आख्यास। इसका पुल्लिंग और स्त्री पुल्लिंग नपुंसकलिंग में दोनों में समान ही रहेगा, प्रख्यास। तो डित नहीं किया है, ख्याई का ख्या और अस का अस मिला करके का सवर्ण गिरगा आख्यास, ऐसा बनेगा सका आख्यास। ऐसे प्रख्यास प्रजापति को कहा है। उषाह किच्च, तो उष धातो हो असी प्रत्यय भवती स किच्च, और वो कित हो जाता है। कित होने से गुण नहीं होगा, तो उषाह असी ही ओषति दहती उषा कर्ण छिद्रम पर्वत भेद, कर्ण कर्ण के छेद को भी कहा है, पर्वत पर्वत की जाती है कोई। स्त्रियाम सूर्योदयात प्राक प्रभात प्रकाश उषाह व, स्त्रीलिंग में क्या है, सूर्योदय से पहले जो प्रभात प्रकाश होता है थोड़ा थोड़ा, उषा, उषा काल को उषाह कहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पुल्लिंग में प्रयोग है, ये नपुंसकलिंग में है। उषाह काले बुध्यते इति उषर बुधा अग्निर्बाला संयमी वा, तो प्रातः काल में जो जागता है उसको उषर बुध कहते हैं। तो अग्नि को भी कहते हैं, बालक को भी कहते हैं, संयम को भी कहते, संयमी व्यक्ति को भी कहते हैं। का प्रत्ययांतापि कृते उषा रात्रि अपि भवति इत्यपि भवति, रात्रि इत्यपि भवति। का प्रत्यय कर लेंगे यहाँ पर, फिर टाप कर लेंगे स्त्रीलिंग में, तो उषा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग में भी बनेगा, वो रात्रिवाचक होगा, ये कहा है इन्होंने। ठीक है, ये अपनी तरफ से स्वामी जी ने जोड़ा, यहाँ उसको कब प्रत्यय कहीं करेंगे दूसरी जगह। दमे रुनसी, दम धातो हो उनसी प्रत्ययो भवती, उनसी कर दिया। तो दम उनाह, तो उनसी का उनस बचेगा, और दम उनस, दम उनस, और पुल्लिंग में दम दमुनाह बन जाएगा। दाम्यति उपशमयति इति दमुनाह अग्निर्वा, अग्नि को कहा है। अंगिराह, अंग धातो हो, ये शब्द तो निपातन किया है। अंगिराह इति निपात्यते, तो अंगिरस शब्द है, अंगिरस सकारांत, अंगिरस इति निपात्यते। क्या निपातन किया है इसमें, अंगति प्राप्नोति जानाति वास अंगिरा, यहाँ पर विसर्ग लगेगा। सह अंगिराह ईश्वर अग्नि ऋषि भेदो वा, तो ऋषि का नाम भी है, ईश्वर को भी कहते हैं, और अग्नि। तस्यापत्य मांगिरस, अपत्य अर्थ में ऋषि का नाम, ऋषि का अपत्य होगा तो उसके बच्चे को, लड़के को आंगिरस कहा गया, इसका प्रयोग मिलता है।
असी प्रत्यय से इड ना ई रुड़ागम। अच्छा, असी प्रत्यय को क्या कर दिया, एक तो रुट आगम कर दिया है और ई कर दिया है, माने ऐसा कहते हैं इरु इरुटागम, रुट नहीं कहेंगे इरुटागम, इरुटागम कर दिया तो अंग धातु ले लेंगे अंग, और इरुट का इर बचेगा और असी का अस है, तो ऐसे बन जाएगा अंगिराह, अंगिरस। ये इरुट है वास्तव में, ठीक है। ये हो गया जी, चलिएगा। अप्सराह, ये इसमें कौमुदी सिद्धांत कौमुदी में ये सूत्र अलग प्रकार से दिया है, ठीक है। चलिएगा, तो अप्रस अप्सरस शब्द असी प्रत्यांत निपात्यते, इसका तो यह अर्थ बनेगा अपसरति विरुद्धम गच्छति अप्सराह विद्युत, बिजली को कहते हैं उपसर्गांत, उपसर्गांत लोप। तो क्या है अप्सरा, तो अप उपसर्ग है तो अ का लोप कर दिया, और श्री धातु है असी प्रत्यय कर लिया निपातन से, तो अथवा अपसु जलेषु प्राणेषु व सरंती इति अप्सरसः किरणाः वा, अथवा यहाँ कैसे कह सकते अपसु मान अप के ऊपर रहते हुए श्री धातु से प्रत्यय कर लिया, अथवा न संति भक्षयंती रक्षाम कुर्वन्ति इति अप्सरसः, प्रत्यय से यहाँ पर प्रत्यय को असी प्रत्यय करेंगे, अपशब्द ये पशांति ये है प्रत्यय से रुट धातो ह्रस्व नित्यम बहुवचनांत स्त्रीलिंगम च, तो नई पूर्वक पसा धातु से क्या कर लिया, असी प्रत्यय कर लिया, धातु को ह्रस्व कर लिया, ठीक है, धातु को ह्रस्व कर लिया, नित्य बहुवचन, नित्य बहुवचनांत है ये, तो पसा धातु से बना लेंगे नित्य बहुवचनांत स्त्रीलिंग, और ये स्त्रीलिंग होगा अप्सरस, अप्सरस ऐसा। तो ये हो गया आपका, तो ये वाला कई प्रकार से इन्होंने दिखा दिया है, उस प्रकार से उस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। ये वाला जो अंतिम वाला बताया इन्होंने, ये वाला अप्सरसः, ये नित्य बहुवचनांत में चलेगा और स्त्रीलिंग में ही चलेगा, स्त्रीलिंग का कोई प्रत्यय नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसमें ये जो सूत्र दिखाया है सरते रप पूर्वादसी दसी, ये इस प्रकार से सिद्धांत कौमुदी में दिखाया है, इससे इन्होंने बनाया अप्सराः प्रायण अयम भूमनि अप्सरसः, तो श्री धातो हो अपूर्वकात श्री धातो हो असी प्रत्यय भवति, इन्होंने ऐसे बनाया है, इन्होंने सूत्र ही ले लिया है तो भी अप्सरस बन गया है। और अप्सराएं इन्होंने जो अर्थ लिया है पुराणों वाला ही लिया है, स्वामी जी ने पुराणों वाला तो नहीं लिया पुराणों में जो अप्सराओं की जो कल्पना की गई है, तो वो अप्सरा इन्होंने ले लिए भट्टो जी ने, ठीक है। बस यही लिया है। बहुवचन में ही इन्होंने प्रयोग दिखाया है इसका, ठीक है। चलो, तो दोनों प्रकार से मैंने ये भी बता दिया, ये बता दिया। वेदी भुजिभ्याम विश्वे, तो वेदा भुजा इत्येताभ्याम विश्व पूर्वाभ्याम असी ही प्रत्ययो भवति, मतलब विश्व उपद रहते हुए विद और भुज धातु से असी प्रत्यय हो जाएगा, तो विश्व वेदाह विश्व भोजाह गुण आदि हो जाएगा, तो विश्व वेदस विश्व भोजस ऐसा बनेगा, पुल्लिंग में दीर्घ हो गया। विश्वम सर्वम वेत्ति जानाति इति विश्व वेदाह जगदीश्वरो वा, परमेश्वर का वाचक बताया यहाँ पर, जो सब कुछ जानता है। विश्वे विद्यते विश्वम वा विन्दति स विश्व वेदाह अग्नि अग्निवा,
तो अग्नि को भी कहा विश्ववेदा इन्होंने। यहां पर वेत्ति विद धातु अदादिगण के लिए लिए, यहां विद्यते ये दिवादिगण के लिए लिए। ठीक है, विंदती इस प्रकार से अग्नि को कहा है। विश्वम भुनक्ति प्रलय समय कारण रूपेण स्वात्मनि स्थापयति व विश्वम पालयति विश्व भोजा ईश्वर राजा वा, माने राजा को कह सकते हैं अथवा उसको ईश्वर को भी कहते हैं। तो यहाँ पर बस वही है, क्या है इसलिए जो कारण रूप से प्रलय समय में जो अपने आप में विश्व को धारण कर लेता है, अपने आप में समा लेता है। चलिएगा अंतिम सूत्र आ गया चौथे पाद का। वशे कनसी, वश धातो हो कनसी प्रत्ययो भवती। तो कनसी में क्या है, अनस बचेगा, केवल स का ई की संज्ञा हो जाएगी, क की हो जाएगी, तो अनस और वश। तो कित होने से क्या है, गुण हो जाएगा। वचिष्पयादि नाम किति से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा ना। इससे होगा ग्रहिज्यादि वै व्यधि वष्टि, वश वश धातुआ पड़ी है, वह उसमें नहीं है, वचिष्पयादि में नहीं है, वो वष्टि पड़ी हो। तो वश ग्रहिज्या उस सूत्र से संप्रसारण होकर के वह को उ हो जाएगा, तो उशनास उशनस उशना। वष्टि कामयते स उशनाह शुक्र वारुवा, शुक्र को कहते हैं, अथवा वार माने वार का अर्थ क्या लिया है इन्होंने यहां पर, तो इन्होंने शुक्र अथवा शुक्राचार्य अथवा एक ग्रह, ग्रह को कहा है। अब शुक्र वारो व वार का अर्थ है दिन भी हो सकता है, शुक्रवार बोलते हैं जिसको। संप्रसारणादि कार्यम वो हो जाएंगे, संप्रसारणादि इति उणादि व्याख्यायाम वैदिक लौकिक कोशे चतुर्थ पाद समाप्त। चौथा पाद हमारा समाप्त हो गया है जी। अब अगला आपका पांचवा पाद आरंभ हो जाएगा। पांचवें पाद में हमारे हमने बताए थे आपको, कितने बताए थे, 70 सूत्र बताए थे आपको। 70 सूत्र हैं, 70 सूत्र हम 3 कक्षाओं में आराम से कर लेंगे। ये 70 सूत्र वैसे बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे वाले हैं, इसमें अधिक नहीं है। कोशिश करी तो हम 2 में भी कर सकते हैं, कोई नहीं, आराम से कर देंगे, 3 में कर देंगे। ठीक है जी, चलिएगा। अब इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए फिर दोबारा मैं बार बार सूचना इसलिए दे रहा हूं कि हमारे पाठक सतर्क हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हो रहा है। इसके बाद सीधा एकदम हमारी काशिका आरंभ होगी। इसको पढ़ने में लगभग 3 माह लगेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा रोचक भी है, ज्ञानवर्धक भी है, बुद्धि का व्यायाम कराने वाला भी है। और परंतु ये समझ में उन्हीं को आएगा या तो जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली है, अथवा जिन्होंने अष्टाध्यायी भाष्य एक बार पूरा पढ़ लिया है, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं को घटाया गया है यहाँ मुख्य रूप से। ठीक है, पारभाष्य बहुत सुंदर ग्रंथ है। चलिए अब मिलते हैं 5वें पाद में। इस सीरीज को आप अपने पाठकों को भी शेयर करते रहें। आखिर यदि आप संस्कृत से जुड़े हुए हैं तो एक बार उणादि का पारायण जरूर होने जाना चाहिए। उस पारायण से ही बहुत बड़ा लाभ मिलता है, ध्यान रखेंगे। शब्द विषयक जब विचार करते हैं तो उसमें एक बार हमने यदि उणादि का पारायण कर लिया है तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये रटना नहीं है वास्तव में कुछ ऐसे, वैसे ये सूत्र हैं, सूत्र मैंने तो रटे हुए थे पूरे, क्योंकि गुरुजी ने पहले बोल दिया था पहले इनको रटो तब पढ़ाएंगे। तो पहले हमने तो ये 700 सूत्र पूरे रटे थे। ठीक, पर आपकी इच्छा है आप रट सकते हैं तो ठीक है, बाकी तो आप इस प्रकार से एक बार समझ लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो रटने में उतना समय लगाना व्यर्थ ही है, क्योंकि अब इनमें से बहुत कम सूत्र होंगे जो मुझे आज याद है, नहीं तो देख के ही मैं आपको बताता हूं। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।